राजकुमारी जी, क्या ये सत्य है कि देवराज इंद्र ने देवलोक के श्रेष्ठ धनुर्धरों को बुलाया है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। किंतु ये धनुर्धर असुरराज को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, फिर इनका क्या लाभ? और हैं कहाँ ये सारे धनुर्धर व अन्य देव सैनिक? युद्ध क्षेत्र में तो बहुत कम संख्या में उपस्थित है ये देवों की सेना। ये सभी असुरराज के भय से पलायन कर गए होंगे। तुरंत जाकर राजभवन से सभी दास दासियों को बुलाकर लेकर आओ। किंतु और सहायकों की आवश्यकता क्या है? आज बहुत सैनिक आहत होंगे, क्योंकि देवराज इंद्र की सेना असुरराज पर नहीं, असुर सेना पर आक्रमण करने वाली। महादेव, समस्त कैलाश आपकी और माता की, कुमार कार्तिकेय एवं गणेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अब सभी की अनुपस्थिति में कैलाश कैलाश नहीं है प्रभु। हम सभी गण प्रेत आप सभी की बातें कर करके अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। नंदी, प्रभु, प्रभु, आपसे वियोग मुझे सहन नहीं होता। उद्देश्यहीन दिशाहीन जीवन मुझे सहन नहीं होता प्रभु। यदि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त न हो, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है प्रभु। तुम महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंदी, उज्जैनी होते हुए। पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ तुम्हें वहीं मिलेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं उज्जैनी होते हुए माता और दोनों कुमार से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे महाराज हिमावन के भवन में माता की सेवा करने का अवसर तो प्राप्त होगा प्रभु। देवता चाहते हैं कि पहला आक्रमण मैं करूं। उचित है। असुरराज प्रतिशोध की अग्नि में ऐसे तप रहे हैं कि उन्हें
अपनी सेना पर बरस रहे संकट का बोध ही नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं कि आज का युद्ध आरंभ हो चुका है। किंतु देवराज, ये अनैतिक है। आपकी इस युद्ध नीति से मैं सहमत नहीं हूं। नैतिकता से मेरे सिंहासन की रक्षा नहीं की जा सकती आचार्य। मेरे धनुर्धर असुर सेना पर विनाश का कैसा आतंक मचाएंगे, आप देखते जाइए। असुरराज, शंख ध्वनि होते ही देवताओं ने चिकित्सा शिविर के पीछे से हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया है। कई सैनिक आहत भी हुए हैं। यदि आहत सैनिकों का शीघ्र ही उपचार नहीं किया तो मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी। चिकित्सा कक्ष में कौन कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि वो कहां है असुर श्रेष्ठ की पुत्री? इनका कर्तव्य था उस शिविर में आहत हुए असुरों का उपचार करना। इस आक्रमण के बीच राजकुमारी और उनकी दासियां फंस गई हैं। यही अवसर है। तुम सब चिकित्सा शिविर में शरण लो और वहीं प्रतीक्षा करो। जाओ। किंतु आप हमारे बिना युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करिएगा। तुम जाओ।